ताबिंदा बेगम, एक अंडा और एक कप चाय का लेके आओ। हाँ, बस मेरा कुछ मूड आज ऑफ है। बस ये बिजनेस के हवाले से ये कुछ ऐसे मामलात होते रहते हैं। बहरहाल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अल्लाह से दुआ करें, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात को आपने मुझसे कोई बात करनी थी, तो उसके बाद मैं भी लेट गया। मेरी भी आँख लग गई। तो अब बताइए कि वो बात आपने मुझसे क्या करनी थी? हैं? क्या कहा? बेटे का रिश्ता? भी कर लेंगे, अभी कुछ हालात इजाज़त नहीं देते। देख लेंगे, बेटा है, कोई बेटी नहीं। ज़्यादा फ़िक्र होता है बेटियों का। बेटों का कोई ऐसा इश्यू नहीं होता। बेटा लेट भी हो जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं। भी कर लेंगे, इसमें फ़िक्रमंद होने वाली कोई ऐसी बात नहीं कि आप जितनी फ़िक्रमंद हो रही हैं बेटे के बारे में। बेगम तोबिंदा, मेरी बात सुनो। ये बेटियों का फ़िक्र होता है कि बेटियाँ जल्द अज जल्द अपने घर में चली जाएँ। और कुछ ज़माना भी आपको पता ही है, बहुत ख़राब है। तो इसलिए बेटों का जो मसला है, वो तो इतना कोई ख़ास इश्यू नहीं। बेटा 3 साल, 2 साल लेट भी हो जाए, उसकी शादी का कोई फ़िक्र नहीं। अगर तुम्हें ज़्यादा शौक है अपने घर में बहू लाने का, तो फिर हम कर लेते हैं। मैं करने को तैयार हूँ। भी मैं तो आपके साथ हूँ। बेगम तबिंदा, मैं किसी किस्म का अपना फैसला करने को तैयार नहीं। मैं आपका फैसला मानने को तैयार हूँ। तो आप जब चाहें, मुझे इस बात की खुशी है। वो तो मैंने एक सरसरी सी बात आपसे कही है कि बेटों का कोई ऐसा इश्यू नहीं, ज़्यादा इश्यू होता है बेटियों का। चले खैर, इस मौजू पे फिर कभी बात कर लेंगे। अच्छा, रिश्ता आपने ढूंढ भी लिया? मैं कहता हूँ, मैं बहुत हैरान हूँ आपकी बात पे। कि मैंने अभी तो ये बात शुरू ही हुई है, तो आपने मुझे एडवांस बता दिया कि मैंने रिश्ता बेटे का ढूंढ लिया है। कहाँ? किस घर में? किस इलाके में? कौन है वो लोग? जरा मुझे फिर पूरी तफसील बताओ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये नई कहानी आपने जो मुझे अभी सुनाई है, इस कहानी का मुझे इस कहानी की मुझे कोई समझ नहीं आई। बेगम ताबिंदा, रिश्ता तो आपने ढूंढ लिया,
बच्ची भी माशाल्लाह आप कह रही हैं कि वो ग्रेजुएट है। तो ये क्या आपने मुझे नई कहानी सुनाई है कि वो घर दामाद रखेंगे? ओ पगली मेरी बात सुनो, हमारा एक ही बेटा है, अकलौता बेटा, हमें जान से प्यारा है, ठीक है? हमारा चाँद जैसा बेटा है। और एक चीज़ जो होती है स्पेशल वो बड़ी अहम होती है। ज़्यादा चीज़ें हों तो वो उनकी कदर कम होती है। तो ये तो इसकी हमारे दिल में तो ये मेरी जान का टुकड़ा है मेरा बेटा। तो आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप एक माँ होने के बावजूद आपने उसको जन्म दिया है। तो आप कैसे ये इस बात को आपने तस्लीम कर लिया और ये उनसे ये इस बात का आपने वादा कर लिया कि हमारा बेटा आपके घर रहेगा? घर दामाद घर दामाद का आपने क्यों वादा किया? मुझसे तो आपने अभी बात ही शुरू की है, लेकिन ये जो बात आपने पहले उनसे कर चुकी हैं शादी की, ये राज आज आपने मुझे बताया। ये बात आपने मेरे से अब की है, तो जब बात तुम्हारी हुई थी उस वक्त क्यों नहीं की? पहली बात। दूसरी बात कि मेरी मेरी गैर मौजूदगी में ये आपने बात क्यों की? इसका मतलब ये हुआ कि आपने मुझे कुछ समझा नहीं। घर दामाद मैं क्यों बेटियों को उनके यहाँ रखूंगा? ये मुझे इस बात का जवाब दो। फिर वही बात, पढ़ी लिखी खातून हो, कुछ ख्याल करो, कुछ अपने दिमाग से काम लो। खामखा मुझे गुस्से में लाने की कोशिश न करो। ये तुम गलत भी तुम्हारी बात ही गलत है। मैं कैसे मान जाऊं? क्यों? आप जो कर रही हैं, आप क्या सोच के कर रही हैं? एक माँ होने के बावजूद अकलौते बेटे को किसी के घर भेज रही हो। इसका मतलब ये है कि आपको बेटे से प्यार नहीं। तो ये बात तो फिर वही हुई ना, अकलौते बेटे की माँ तो उसकी जान चली जाए वो तो अपने बेटे को एक मिनट के लिए आंखों से ओझल नहीं देख सकती। कैसी माँ हो? आपने उसको जन्म दिया है, तो तुम लोगों से ये बातें कर रही हो कि ठीक है तुम अपने घर दामाद इसको रख लेना। फौरी तौर पे उनको जवाब दो। ऐसा रिश्ता हरगिज मैं कभी जिंदगी में नहीं करना चाहता और ना जिंदगी में करूंगा। मेरा एक ही बेटा है इकलौता, और वो भी मैं अपने हाथों से उनको किसी को दे दूं उसको, तो इसका मतलब ये है कि फिर मैं बाप तो ना हुआ, मैं तो उसका दुश्मन हुआ। ये बात अभी मेरे बेटे ने नहीं सुनी, सिर्फ आपने मुझसे ये बात की है। कभी भूल के ऐसी गलती ना करना। भी मैं कहता हूं ये, मैं तुम्हें ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, और अगर आपने उनसे ये इस बात की
सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने मेरी गैर मौजूदगी में उनसे बात क्यों की है? क्या ज़रूरत है आपकी? मैं घर का मालिक हूँ, मैं घर का सरबराह हूँ। हर बात आपको मुझसे शेयर कर लेनी चाहिए थी, और तो मुझे आज ये राज़ आपका खुला है कि आपने बेटे का रिश्ता ऐसे उनसे हाँ कर ली है कि वो घर दामाद रखना चाहते हैं। फौरी तौर पे उनको फ़ोन करो और मेरे सामने करो, और उनको फौरी जवाब दो कि मेरा हस्बैंड इस बात को कतई नहीं मानता। मैं अपने बेटे को किसी के हवाले कर दूँ? माँ हो तुम, माँ वाला किरदार अदा करो। ये डैनों वाला किरदार अदा बिल्कुल ना करो। तुम एक डैन बनती जा रही हो कि इकलौते बेटे को किसी के हवाले कर रही हो। मैं अपने बेटे को किसी के हवाले कर दूं, मैं उनको ये इजाज़त दे दूं कि तुम रख लो अपने घर में घर दामाद, तो मैं अपने हाथ धो बैठूं? वही मेरा बेटा चांद जैसा, उससे उसको देख के मैं जी रहा हूं, और तुम उसको देख के क्यों नहीं जीना चाहती? फौरी उसको फोन करो, उनको फोन कर दो कि कतन हमारी तरफ से इस बात का जवाब है। शादी करनी है तो जो शादी के असूल हैं, आपकी बेटी हमारे घर में आएगी, बेटा हमारे पास ही रहेगा। ये घर दामाद वाली एक नई कहानी आपने मुझे सुना दी है। मैं कहता हूं मेरी बात को तुम फॉलो नहीं कर रही। उनको अभी फोन करो और उनको जवाब दो, अगर नहीं तो मेरी बात करो आओ। क्या ये नई कहानी मुझे सुना दी है कि जी ऐसी ऐसी मेरी बात हुई है बेटे की शादी के बारे में, तो उन्होंने घर दामाद रखना है। भाई जाए वो जहन्नम में, जाए वो भाड़ में, हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए कि जो हमारा बेटा छीन के ले जाए। तुम कमाल कर रही हो, होश के नाखून लो। माँ हो तुम, आप तो डैन बनती जा रही है।